दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब अपने देश के अंदर इतने बड़े बड़े गद्दार हों, इतने नफरती हों, तो फिर बाहरी दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अपमान हुआ कि आज़ाद भारत में शायद ही कभी इतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ हो। आपको याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैसला सुनाया, जिसमें सीजेआई साहब ने टिप्पणी की कि जब हिंदुओं के बोर्ड में कोई मुस्लिम नहीं, तो मुस्लिमों के बोर्ड में कोई हिंदू कैसे रह सकता है। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की शक्तियों को लेकर भी फैसला सुनाया था। वो राज्यपाल, वो सत्ताधारी पार्टी के राज्यपाल जो राज्य विधेयक पर कुंडली मारकर बैठ जाते थे, साइन नहीं करते थे और कानून बन ही नहीं पाता था, ऐसे राज्यपालों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया। अब सुप्रीम कोर्ट जब तड़ातड़ फैसले दे रहा है, लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, संविधान को मजबूत कर रहा है, तो वहीं पर संघी लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ये वीडियो देखिए आप। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाए? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. It is fundamental for success of democracy. ये देश के उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। तो बड़ा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? आखिर ओपी धनखड़ सुप्रीम कोर्ट से इतने नाराज क्यों हैं? ओपी धनखड़ ने जो बातें कही वो सरकारी अंधभक्तों को तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान पर भरोसा करते हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उन्हें ओपी धनखड़ की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट के मामलों को देखते हैं, उन्होंने ओपी धनखड़ के इस बयान को लेकर क्या लिखा है, निचोड़ लिख दिया है। देखिए, उपराष्ट्रपति की बातों को सुनकर अब तो लगता है कि संसद से ये मांग भी उठ सकती है कि देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान नहीं कर सकते। राम मंदिर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब भी इस देश के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं किया था, फैसले का स्वागत किया था। लेकिन अब दो फैसले आए तो उससे सरकार के लोगों की नींद उड़ गई है। खास तौर से जो मोदी के समर्थक हैं, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी जी ने क्या रिएक्शन दिया, देखिए। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऋण विहीनों की निर्लज्जता और चापलूसी से नहीं। याद दिला रहे हैं विनोद कापड़ी ओपी धनखड़ को कि तुम राज्यसभा किस तरीके से चलाते हो, किस तरीके से विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते, उनका निलंबन कर देते हो, तब ये लोकतंत्र संविधान नहीं याद आता है। तो उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ की यहाँ पर कड़े शब्दों में आलोचना की जा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी किसी उपराष्ट्रपति ने आजाद भारत में कभी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ओपी धनखड़ तक सीमित नहीं है। मोदी के जो तमाम समर्थक हैं, जो ट्रोलर्स गैंग है, वो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। ट्विटर पर एक नफरती गैंग है इस समय। इसी में से एक नाम है मिस्टर सिन्हा का। मिस्टर सिन्हा का चाल चरित्र, चेहरा कैसा है,
ये आपको जानने के लिए उसका ट्विटर पोस्ट पढ़ना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कब लिखा है इसने? जब वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन बात सिन्हा तक भी सीमित नहीं है। सिन्हा से 1000 कदम आगे निकल गया अजीत भारती नाम का भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार पत्रकार अजीत भारती ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, अजीत भारती नाम के तथा कथित पत्रकार ने ये लिखा है। एक्सपेक्टेशन में ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाता है, उसके बाद रियलिटी लिखता है। सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी ये क्या बता रहा है, देखिए जरा। इसने देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के गुंबद का अपमान किया है, पाकिस्तान तक का झंडा इसने लगा दिया है। और लिख क्या रहा है, भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है। साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहन करने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। इतना नफरत मैंने आज तक नहीं देखा। और इनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। बिना सत्ता के संरक्षण के ऐसा हो ही नहीं सकता। अजीत भारती की जगह अगर किसी दूसरे ने ऐसा किया होता तो आप सोचिए अब तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता। लेकिन अभी तक अजीत भारती के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। एक और एक्स हैंडल देखिए, कश्मीरी हिंदू का। यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा अपमान किया गया है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बता दिया गया है। अजीत भारती और कश्मीरी हिंदू नाम के एक्स हैंडल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बता दिया है। दोस्तों पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, सोचिए ये सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा अपमान है। इससे ज़्यादा अपमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कभी नहीं हुआ। आमतौर पर लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बता दिया। अब सोचिए देश किस हालत में चल रहा है, सोचिए इस देश में क्या कुछ हो रहा है। मोदी के नए भारत में सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा अपमान, आखिर क्या सहेगा हिंदुस्तान? अब मैं कुछ रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए एडवोकेट हम्बल जोया ने क्या लिखा है। हेलो नोएडा पुलिस, अजीत भारती ये 2 कौड़ी का यूट्यूबर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गुंबद को मस्जिद का आकार देकर पाकिस्तानी झंडा लगा देश के सबसे बड़ी अदालत को पाकिस्तानी बताकर पेश कर देश की छवि धूमिल कर रहा है। यूपी पुलिस तत्काल मामले का संज्ञान लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। ये व्यक्ति देश की सर्वोच्च अदालत की तौहीन कर अपमान कर रहा है। तत्काल इसके खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की कार्रवाई करें। इसने जो किया वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। बेगूसराय के DM से बेगूसराय पुलिस से भी निवेदन की गई है कि इसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत की छवि धूमिल और पाकिस्तानी बता देश में उन्माद पैदा करने का मामला पंजीकृत किया जाए। कहा जा रहा है अजीत भारती जो है वो बिहार का रहने वाला है, जो नोएडा में रहता है और सरकार की चाटुकारिता करने वाला पत्रकार माना जाता है। इसकी पोल पुनीत कुमार ने खोली है, जो पत्रकार हैं। लिखा क्या देखिए, इसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ओपन से की, पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन से की, लेकिन इसे दिक्कत है कि केंद्र सरकार के वकील वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पा रहे। इसका कहना है कि ट्विटर वाली दलील कोर्ट में क्यों नहीं रखते? अबे वो कोर्ट है, तेरा यूट्यूब चैनल नहीं। वक्फ के मामले पर टीवी मीडिया में भी डिबेट चल रही थी। ये मुद्दा टीवी मीडिया में भी उठाया गया। जो संजय सिंह है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सिन्हा का नाम लिया, अजीत भारती का नाम लिया। तो इसको लेकर जो पत्रकार संदीप सिंह हैं उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी इन्होंने अजीत भारती और सिन्हा पर की है। देखिए एक मिस्टर सिन्हा के नाम से ट्विटर हैंडल चलता है, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। ये बीजेपी के समर्थक हैंडल है। ये एक ट्विटर हैंडल है बीजेपी का समर्थक हैंडल। आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे क्या इन्होंने बना दिया है। ये एक अजीत भारती करके ट्विटर हैंडल है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो 2-2 रुपए वाले ट्रोल्स है ना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अपमान होते देख मुझे तो दुख हुआ।
मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे देश में ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने ही कोर्ट को पाकिस्तान का कोर्ट बता रहे हैं और उस पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं, उसे मस्जिद का आकार दे देते हैं। ये किस तरह की सड़ी हुई मानसिकता है? मुझे लगता है इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है, इन्हें पागल खाने भेजा जाए। ऐसे लोगों को अगर आप सुन रहे हैं तो आप लोग भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आप लोग अजीत भारती जैसी सड़ियल मानसिकता को सुन रहे हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं साइको हो जाएंगे। ऐसे लोगों से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए। वो यूट्यूब चैनल भी चलाता है, एक्स पर भी आता है, नफरत फैलाता है और देश की सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बताता है। ऐसे में अजीत भारती के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इसके खिलाफ कोई केस दर्ज होगा? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग बताइए, अजीत भारती ने जो कृत्य किया उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या जो सरकार है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।